हाय एंड वेलकम टू नेक्स्ट जेन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जब जीएसटी 28% से 18% हो गया था, तब उसमें किसी का क्या प्रॉफिट हुआ था, क्या लॉस हुआ था, या उसका टोटल डिटेल्स क्या था, कैसे उसको एडजस्ट हुआ था या कैसे अभी एडजस्ट हो रहा है। तो इसके बारे में हम लोग आज टोटल डिस्कस करेंगे। नाउ, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस ऑफ इंफॉर्मेशन ब्यूरो, देयर इज अ रिपोर्ट शोइंग। ये रिपोर्ट क्या बोलता है, इसमें आप लोग जाएंगे तो इसमें 9 नंबर पे आपको एक पॉइंट मिलेगा। इफ आई ऑलरेडी होल्ड स्टॉक्स ऑन द डेट of the rate change, should I apply the revised rate of supply? Answer is yes, GST is charged on the date of supply, not on the date of purchase. So even if the stock was purchased earlier, any supply made on or after 22nd September will attract the new rate. The 22nd डेट के पहले आप लोग जो भी होल्ड स्टॉक होल्ड किए थे या परचेस किए थे, जो अब सेल हो रहा है, जिस डेट में एक्चुअल सेल हो रहा है, मतलब आप जब स्टॉक परचेस किए थे 28% से, मान लीजिए आप 28% में स्टॉक परचेस किए थे 22 सितंबर के पहले, और आप उसको सेल कर रहे हैं 22 सितंबर के बाद, तो आपका नया रूल जब सेल करेंगे उसी रेट के वाइज आपको लगेगा। मतलब 18, अगर 28% स्लैब में थे, वो जो 18% हो गया था, जब उसको सेल करेंगे 18% में सेल होगा। तब इसमें क्या हो रहा है, आप लोग सोच रहे हैं या बहुत जन सोच रहा है कि इसमें तो नुकसान हो गया, लॉस हो गया, 28% से परचेस किए थे जबकि सेल हो रहा है 18% से। नहीं, उसको हम लोग अभी डिटेल्स क्लैरिफाई करेंगे कैसे वो एडजस्ट हो रहा है। ओके, हाय, आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों का लाइव क्लासेस रनिंग है, जो 6 मंथ का कोर्स है। टोटल कोर्स में आपको जीएसटी, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, जोहो, व्यापार सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, एमसीए, लेबर लॉस, सारा चीज आप लोगों को एंड मेनी मोर, ऑल द थिंग्स आई विल टीच यू इन दिन 6 मंथ। हम लोग का 6 मंथ का रनिंग है बैचेस। तो आप लोग चाहे तो स्क्रीन में दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और नहीं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उसी नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं और थोड़ा डिटेल्स देख सकते हैं। नाउ, तो हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। एज ए एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एलईडी टीवी का एक होलसेलर है जिसने सेल किया है, या फिर एलईडी टीवी परचेस हुआ है। तो होलसेलर से परचेस हुआ है बिफोर 22 सितंबर। रिटेलर ने परचेस किया होलसेलर से 28% में। एजूम 1 लाख का टीवी है, 1 लाख पे उसने 28% का जीएसटी पेमेंट किया है, तो नेट जीएसटी उसने पेमेंट किया है 28,000। नेट प्राइस कितना बन गया उसका, 1,28,000। नाउ, सेल आफ्टर सम मार्जिन और प्रॉफिट, उसने इसको सेल किया है बेस प्राइस में 1,10,000 में, 10,000 का प्रॉफिट रख के मार्जिन। अब उसने सेल किया है 22 सितंबर के बाद, तो as usual 18% GST rules will be applicable. So in 18% GST rule when applicable, his net GST amount will be 19,800 as per 18% of 1,10,000. तो 19,800 रुपीज GST एप्लीकेबल हुआ है, तो नेट सेल हुआ है 1,29,800। नो, अब परचेस हुआ था 1,28,000, सेल हुआ 1,29,800। जीएसटी उसने पे किया था 28,000 का, और जीएसटी उसने कलेक्ट किया है 19,800 का। सो 28,000 माइनस 19,800 कितना बन के आ रहा है, 8,200, 8,200, 8,200 जो अनयूटिलाइज्ड होके पड़ा हुआ है। मतलब उसने कलेक्ट किया है 19,800 और उसने जीएसटी पेमेंट किया है 28,000, तो बैलेंस इतना एक्सेस उसका जीएसटी पोर्टल में जमा रहा। ऐसा मान लीजिए उसने 10 गो ट्रांजेक्शन किया, मतलब 10 ठो एलईडी टीवी उसने होलसेल में लिया था, 10 ठो उसने सेल किया है, तो टोटल अमाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड कितना जमा रहा, 82,000। 82,000 उसका जमा रहा अनयूटिलाइज्ड होके।
मतलब 8,200 करके जीएसटी उसको अनयूटिलाइज्ड होके जमा रहा। 28,000 करके जमा किया था, 19,800 करके उसने कलेक्ट किया, तो टोटल 82,000 का अनयूटिलाइज्ड होके। नाउ नेक्स्ट मंथ, जब नेक्स्ट मंथ उसने फिर से होलसेलर से परचेस किया, हम लोग एजम कर रहे 1 लाख करके परचेस किया, एंड दिस टाइम 18% जीएसटी रूल इज एप्लीकेबल। 18% जीएसटी का रूल एप्लीकेबल हुआ। तो 18% जब एप्लीकेबल हुआ तो 18,000 रुपया न्यू जीएसटी रेट हुआ। तो न्यू जीएसटी नेट प्राइस कितना बन के आ गया हम लोग का? 1,18,000। नेट जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, 1,18,000 नेट प्राइस बन के आ गया। सेल प्राइस, अब उसने सेल किया है सेम 1,10,000। ओके, अब न्यू जीएसटी रेट तो 18% ही है। नाउ नेट जीएसटी कितना आया? 1,10,000 का 18% 19,800। 19,800, तो टोटल सेल वैल्यू अब कितना हुआ? 1,10,000 प्लस 19,800, तो टोटल कितना बन के आ गया? 1,29,800। अब 18,000 नेट जीएसटी उसने पे किया था और उसने कलेक्ट किया इतना जीएसटी 19,800, तो मतलब उसके पास 1,800 रुपए का इस महीने एक्स्ट्रा रहा। 1,800 रुपए एक्स्ट्रा रहा। अब एजम कर रहे वो ऐसा सेम हम लोग एजम कर रहे कि 10 तो उसने सेल किया, तो कितना हुआ? 18,000 रुपये उसने उसके पास जमा है। नाउ ये 18,000 किसके साथ एडजस्ट हुआ? जो उसका इसके पहले मंथ में 82,000 ऑलरेडी जो उसका जमा था, ऑलरेडी 82,000 उसका था, उससे ये 18,000 माइनस होगा, तो उसका लेफ्ट अनयूटिलाइज्ड कितना पड़ा रहा? 64,000। इसी महीना नेक्स्ट महीना, मतलब उसको इस महीना कुछ भी पेमेंट करने का जरूरत नहीं हुआ। जो उसको पेमेंट करना था उसको पेमेंट करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट महीना इसको इसको नेक्स्ट महीना ये फिर से रिपीट होगा, जब तक ये अनयूटिलाइज्ड अमाउंट उसका खत्म नहीं हो रहा, ये टोटल खत्म नहीं हो रहा, तब तक ये रिपीट होता रहेगा।